आज मस्कत में फैसल के अपने सपने का ये दूसरा दिन। आइए सबसे पहले बिहारी स्पेशल हरा चना का भवरा खाया जाए, फिर शाम में लोगों की आमद होगी, क्योंकि आप नाजरीन को मालूम हो कि यहाँ गल्फ़ के सबसे खूबसूरत मुल्क ओमान के शहर मस्कत में एक वलीमा का प्रोग्राम मुनक़्क़द हुआ है, जिसके दिलकश फिल्मबरदारी से आप आने वाले वीडियो में रूबरू होंगे इंशाअल्लाह। यह आज जुमा का दिन और नाश्ता के बाद अल ख़ैर का ये सुल्तान सईद बिन तैमूर मस्जिद, जिसकी बेमिसाल खूबसूरती का बसरी नज़ारा आप सब नाजरीन के लिए। आइए जुमा की नमाज अदा की जाए और फिर आज शाम में इंडिया के कई शहरों से लोगों की आमद होगी और फिर रात का डिनर होगा। कल सुबह हम सब लोग मस्कत सिटी टूर पर निकलेंगे और आपको ओमान मुल्क के हसीन व दिलकश खूबसूरती का बसरी नज़ारा करवाएंगे। बस हमारे साथ वीडियो में बने रहें, क्योंकि रात में BBQ का धमाल पैकेज भी आप सबके लिए। ओह सो सैड। ये अलकुरम एरिया में रोज़ गार्डन के पास अद्भुत ड्रोन शो हो रहा था, जो हम लोगों का मिस हो गया। खैर कोई गल नहीं, एयरपोर्ट चलते हैं, जहां सबसे पहले पौंडीचेरी से शहजादे माज साहब आ रहे हैं अपनी अम्मी मुन्नी आपा और बेगम अस्मा के साथ। मुंबई से हरदिल अजीज़ इंजीनियर जैद साहब आए हैं और पटना मार्केट के मारूफ बिजनेसमैन जनाब शौकत अनवर साहब की भी आमद हुई है मस्कत में अपनी प्यारी बहना के घर। और फिर कल सुबह रांची से वाया बेंगलोर अम्मी अब्बू और भाई अब्दुल्ला साहब की शानदार आमद से जो दिल खुश हुआ है, उस दिल के क्या ही कहने। माशाअल्लाह रांची से अम्मी अब्बू और अब्दुल्ला के आने की खुशी से एक चेहरा खिल सा गया है। आप सब लोगों का खुश आमदीद परवेज़ अख्तर साहब के गरीब खाना बेगम महल में। यहाँ आप सबका खैर मकदम है। आइए सबसे पहले ये वेलकम ड्रिंक से आप सब मेहमानों का इस्तकबाल किया जाएगा, खासकर जनाब माँ सुल्तान साहब का। आप ले लो। Cheers to the welcome drink. और इस महफिल की शान हमारे चीफ गेस्ट हमारे अब्बू जान। वेलकम ड्रिंक्स के बाद अब बारी आती है यहाँ जायकों के शदाकत की गवाही देने की। खाने के शौकीन और माहिरीन लोगों के सामने पुरखों से मिली हुई हुनर से बना हुआ लवाजमात पेश हो चुका है मेहमानों के नौश फरमाने के लिए, जिसमें लजीज चिकन कौरमा है और पटना का जायका होगा तो उसमें यह मटन चाप होना लाजिम है। ये अफ़गानी पुलाव तो इतना जायकेदार था कि इसको खाने के बाद दिल उछल उछल कर गुनगुना रहा था। बहुत उम्दा, बहुत आला। और ये फातिमा नसरीन बेकरी से तोहफे में आया वो डिज़र्ट था जो वाकई में कमाल था, बेमिसाल था, लाजवाब था। ऑल द बेस्ट फातिमा। खाने के बाद तहाइफ के लेने देने का दौर चलता है, जिसका छोटा सा नज़ारा, छोटा सा दीदार आप सब के लिए। और ये अब नेक्स्ट डे सुबह हम सब रेडी हैं गल्फ़ के सबसे खूबसूरत मुल्क ओमान का दिलकश व हसीन नज़ारा करने के लिए। 3 गड्डी चल पड़ी है, आगे माजदा, बीच में दुलारी और पीछे माजदा। हाज़िर नाज़रीन, ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। ये गल्फ़ है, ये ओमान है और ये ओमान का बेहद खूबसूरत शहर मस्कत है, जहाँ फैसल के अपने सपने देखे जा रहे हैं। वाकई में बहुत हसीन व दिलकश मनाजिर हमारे चारों तरफ। अभी हम लोगों का कारवां मस्कत के सैर सपाटे पर है। मस्कत से 110 किलोमीटर का सुहाना सफ़र तय करते हुए कुरियात पहुँचेंगे, जहाँ वादी अल दैका डैम है, जहाँ की जांबाज खूबसूरती को देखकर आप शोर मचाएंगे। बहुत उम्दा, बहुत आला। उसके बाद सिंक होल जो नजम पार्क में है, वहाँ भी जाया जाएगा, जहाँ की खूबसूरती आपको अचंभित कर देगी। किसी ने खूब कहा है कि सैर कर दुनिया की गाफिल, फिर ये जिंदगानी कहाँ, जिंदगानी अगर मिल भी गई तो फिर ये जवानी कहाँ। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। जब भी आपको मौका मिले तो ज़रूर किसी सफ़र पर निकल जाएं, देखना खुशियाँ बढ़ चढ़ के आपके कदम चूमेंगी। हम लोगों की आमद वादी अल दैका डैम पर, जहाँ की नेचुरल ब्यूटी के क्या ही कहने।
इंसान दुनिया की हर नेमत हासिल कर ले, हर अच्छा से अच्छा लिबास पहन ले, हर वो दिलकश व प्यारी चीज़ खरीद ले, लेकिन जो अल्लाह का बनाया हुआ हुस्न है उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। और आप जब ऐसी खूबसूरती और मनाजिर को देखते हैं तो वाकई में हैरान व परेशान हो जाते हैं, जैसा मैं यहाँ हो रहा हूँ, और फिर बेख्तियार आपके दिल से खुद ब खुद निकलता है सुभान अल्लाह। आइए घर का बना हुआ पैटीज, सैंडविच, स्प्रिंग रोल्स, केक्स खाया जाए इस वादी अल दैका डैम पर। ये सब यादें हैं, मोहब्बतें हैं जो परवेज़ भैया ने अपने फ़राक दिली से हम सब के लिए इस मस्कत के हसीन वादियों के दामन में बिछाए हुए हैं। बहुत शुक्रिया परवेज़ भैया हर चीज़ का। बच्चों अभी पेट थोड़ा हल्का ही रखना, क्योंकि रात में सूरी भाई और तारिक भाई बीबीक्यू का झकास धुआं उड़ाने वाले हैं, जिसके धुआं से जो जायकेदार खुशबू निकलेगा वो पूरे मस्कत में फैलेगा और फिर बहुत उम्दा, बहुत आला की गूंज मस्कत के कोने कोने में सुनाई देगी। चलिए अब यहाँ से निकला जाए और यहाँ से हम लोग सिंक होल चलेंगे, जो नजम पार्क के नाम से ज़्यादा मशहूर है। ये कुरियात डैम वादी अल दैका से लगभग 35-40 किलोमीटर की दूरी पर है और ये मस्कत से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर है। ये हवियात नजम पार्क ओमान का, मस्कत का ये मोस्ट विजिटेड प्लेस है फॉर टूरिस्ट। हम लोगों की आमद नजम पार्क में, जहाँ सिंक होल का अचंभा नज़ारा किया जाएगा। सुबह 8 से रात 8 बजे तक ये पार्क ओपन रहता है। आइए अंदर चला जाए और देखा जाए कि आखिर यहाँ लोग, खासकर ये गोरे फिरंगी लोग, क्या देखने आ रहे हैं। और ये देखिए अद्भुत नज़ारा जो है सिंक होल का। ये लगभग 300 फीट गहरा होगा और इसमें फ्रेश वाटर के साथ सी वाटर का मिश्रण है, जिसकी वजह से पानी का एक अनोखा रंग आप महसूस कर पा रहे होंगे या देख पा रहे होंगे। घबराइए बिल्कुल भी नहीं, नीचे जाने के लिए सीढ़ियों का भी इंतज़ाम किया गया है। चलिए नीचे चलते हैं और इसके दिलकश नज़ारे से आपको रूबरू करवाते हैं। फिर वही बात, अगर आप ओमान घूमने आए हैं, मस्कत आए हैं और वादी दैका डैम का हसीन नज़ारा और इस सिंक होल का अचंभा नज़ारा नहीं किया है तो फिर आप ओमान क्यों आए हैं। ओह ये देखिए पटना शहर के मशहूर और मारूफ शख्सियत एशियन क्रोकरीज के सीईओ मिस्टर इरशाद नसीम साहब भी इस नजम पार्क में सिंक होल के हसीन मनाजिर को अपनी यादों में कैद करने के लिए आए हुए हैं। पटना में अगर आपको डिनर सेट लेना है तो अजीमाबाद कॉलोनी नियर शाहगंज के इस एशियन क्रोकरीज से रब्ता करें। आला किस्म का डिनर सेट, नाजुक और खूबसूरत गिलास आपको मुनासिब दामों में मिल जाएंगे। और ज़्यादा डिस्काउंट लेना है तो फैसल के अपने सपने का ये वीडियो दिखाइए और 10% मोर डिस्काउंट का मज़ा लीजिए। चलिए अब यहाँ से निकला जाए, क्योंकि अभी रात बाकी है, बात बाकी है और बीबीक्यू का धुआं उड़ाना बाकी है। बीबीक्यू का धमाल मचाने के लिए हम लोग मस्कत के एयरपोर्ट हाइट्स पर, जहाँ बीबीक्यू करने के लिए डेडिकेटेड प्लेस है, यहाँ आने वालों के लिए। मटन बिहारी कबाब, चिकन टिक्का की तैयारी खूब है। घर की माहिरीन लोग ने अपनी महारत से सीक्रेट मसालों को घुला मिला दिया है। आइए देखते हैं ये बीबीक्यू का मज़ा किस हद तक सर चढ़ कर बोलता है। कबाब के माहिरीन लोग यहाँ लगे हुए हैं, क्योंकि कबाब की मज़ेदारी इन्हीं लोगों की है जिम्मेदारी। लगा के आग इस दिल को, चले हो तुम कहाँ माज, अभी राख उड़ने पर तमाशा और भी होगा। यहाँ शमशेर सिंह दिलावर खान उर्फ सूरी भाई ने अपना काम शुरू कर दिया है और कुछ फरमाना चाह रहे हैं आपसे। क्या हो रहा है जनाब? थोड़ा सा जल रहा है तो करवटें बदल ले रहे हैं। वेरी गुड। हम कबाब कहते हैं। आप बना क्या रहे हैं? कबाब बना रहे हैं। कौन सा कबाब बना रहे हैं? बिहारी कबाब। बिहारी कबाब, वाह वाह वाह, बहुत जबरदस्त। कबाब इंस्पेक्शन कमेटी भी आई हुई है, बॉश के जनाब अब्दुल्ला शमीम, जो जायकों की तस्दीक करने वाले हैं। और ये पटना का स्वाद मस्कत में दही वड़ा की शक्ल में, जितना मुलायम ये दही वड़ा है उससे कहीं ज़्यादा सर्व करने वाले साहिल बाबू का दिल मुलायम है। और आखिरकार प्यार मोहब्बत से खुलूस से बनाया गया ये बिहारी कबाब एंड चिकन टिक्का अपनी खुशबू और गलावट के साथ तैयार हो चुका है परवेज़ भैया के मेहमानों को नौश फरमाने के लिए। खैर अब वक्त आ चला है कि ज़ुबान के ज़रिए इस कबाब को दिल में उतारा जाए और फिर ज़ुबान से पूछी जाए कि कबाब में पुरखों का जायका है या नहीं। सबसे पहले अब्दुल्ला से बिस्मिल्लाह। खातून हजरात,
अस्सलाम वालेकुम। आज मस्कत हाइट पे बैठ करके शौकत का ढाबा में चिकन बारबेक्यू नाइट, बहुत उम्दा, बहुत आला। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम तुम्हारे बाद भी रोशन रहे और याद किया जाए तो अपने बच्चों को खूबसूरत अखलाक वाला इंसान बनाना। किसी भी महफिल में सुकून दिल का होना तो लाजिम है, वरना महफिल में सुकून कहाँ। आइए कुवैत से लाए हुए ख़जाने का पिटारा खोलते हैं और सुकून दिल बनाते हैं। मुझे लगता है कि चाय कॉफ़ी के लिए कभी ना नहीं कहना चाहिए। चाय के साथ आप सिर्फ वक्त नहीं बांटते हो, अपने गम, खुशी के पल, मन की परेशानियाँ और दिल का बोझ भी बांट लेते हो। तो अगली बार कोई आपसे कहे कि चाय पिएंगे तो उसे मना ना कीजिएगा। बहुत शुक्रिया फॉर वाचिंग विद फैसल के अपने सपने। मिलते हैं अगले एपिसोड में वलीमा के हंगामों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।